हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमाकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा, इससे पहले हम कुछ पार्ट्स नंबर सिस्टम के कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको ये बताने हैं कि इनमें से कौन से तो रेशनल नंबर हैं यानी परिमेय संख्या हैं और कौन से इरेशनल हैं यानी अपरिमेय संख्या हैं, ये आपको बताना है। अब इतना तो आपको पता है, मतलब परिमेय और अपरिमेय के बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, तो इतना तो आप समझ सकते हो कि कौन सी संख्या परिमेय होगी कौन सी अपरिमेय होगी। ठीक है, देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो 2 माइनस √5 यानी ये कौन सा है, रेशनल माइनस इरेशनल, यानी परिमेय में से अपरिमेय को माइनस किया गया है। और जब परिमेय में से अपरिमेय को माइनस करते हैं तो हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, लेकिन इसमें जो फाइनल आउटपुट निकल रहा है उसमें क्या है, √5 है। इसलिए ये संख्या कौन सी होगी बेटा, अपरिमेय संख्या होगी, यानी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। इसमें देखो, इसमें आप देखोगे तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 3 + √23 माइनस √23। अब आप देखो प्लस √23 माइनस √23 तो कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, 3, और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये कौन सा होगा बेटा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होगा ये। क्लियर है, ये कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। यहां पर आप देखोगे तो देखो √7 से √7 तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 2/7। और 2/7 कैसा नंबर है बेटा, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। क्लियर है, तो ये कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर आप 1/√2 की बात करोगे तो ये कौन सा होगा बेटा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि आप जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हो तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। यहाँ पर अपॉन में √2 है इसलिए, यानी ये कौन सा नंबर हो गया बेटा, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है। यहां पर आप देखोगे तो 2 तो क्या है, परिमेय है, और पाई क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय इंटू अपरिमेय, यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय बोले तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आपको क्लासीफाई करना था कि कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा, जो हम कर चुके हैं। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको सिंपलीफाई करना है। जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं आपको उन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करना है। ठीक है, अब आप इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे, देखो ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो पहले वाली क्लास जरूर देख लें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और आप इसे आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हो। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसमें तो कोई आइडेंटिटी तो यूज होगी नहीं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। तो देखो जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो देखो कैसे करोगे, पहले आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 3 × 2 प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे √2 से, तो 3 × √2 प्लस, अब √3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो √3 × 2 प्लस, अब √3 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो √3 × √2। इसे सॉल्व करो। देखो 3 2 जा कितने होते हैं बेटा, 6 प्लस 3 √2, इसको गलती से भी √6 मत लिख देना क्योंकि यहां पर 3 पर √ नहीं है, तो ये क्या होगा 3 √2 प्लस ये क्या होगा 2 √3 प्लस ये कितना हो जाएगा √6, क्योंकि दोनों पर √ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इसका आंसर होगा। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी होमोजीनस टर्म नहीं है, और होमोजीनस नहीं है तो फिर हम उसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है। ओके, आगे जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो सेकंड को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और आप आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हो। देखो आप जब मल्टीप्लाई करके करोगे तो देखो कैसे करोगे, मैं फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, 3 × 3 3 × 3 3 × -√3, तो प्लस 3 × -√3। उसके बाद में √3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो प्लस √3 × 3, और प्लस √3 का मल्टीप्लाई -√3 से, तो प्लस √3 × -√3। तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -3 √3, और ये प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस 3 √3, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -√3 × √3 कितना हो जाएगा बेटा √9, प्लस √3 और -√3 तो कैंसिल हो गए, तो 9 माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 9 - 3 कितना आ गया बेटा 6 आ गया। तो ये आपने कैसे किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी की सहायता से करते तो कैसे करते, देखो आइडेंटिटी होती है आपके पास a + b × a - b इक्वल्स टू होता है बेटा a² - b²।
अब आप देखो यहाँ पर a की जगह तो क्या है 3 और b की जगह क्या है √3। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलो मैं इधर कर देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 माइनस √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा 6। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, आंसर तो वही आना है। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। आप फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये दोनों सॉल्व कर चुके हो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड जब आप देखोगे तो इसमें देखो यहां पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी, आप उससे कर सकते हो और आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो देखो थर्ड जब इसका आंसर आप लिखोगे तो बेटा ये हो जाएगा, देखो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। मैं पहले आइडेंटिटी यूज करके बता देता हूं। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 5, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 √10 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा 5 और 2 कितने हो गए 7 प्लस 2 √10। क्लियर है? ये तो आपने आइडेंटिटी की हेल्प से कर दिया। अगर आप इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। देखो ये तो मैंने फर्स्ट मेथड बता दिया, सेकंड मेथड में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो √5 प्लस √2 स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसी नंबर को इसी से वापस मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखो पहले √5 को √5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बेटा √5 इंटू √5 प्लस √5 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √5 इंटू √2 प्लस अब √2 को √5 से मल्टीप्लाई करो तो √2 इंटू √5 प्लस √2 का मल्टीप्लाई √2 से, तो √2 इंटू √2। ठीक है, अब आप देखो √5 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो √25 प्लस √5 इंटू √2 तो √10 प्लस √2 इंटू √5 √10 प्लस √2 इंटू √2 √4। √25 की वैल्यू तो होगी बेटा 5 प्लस √10 और √10 ये हो जाएगा 2 √10 प्लस √4 की वैल्यू होगी 2 और 5 ये हो जाएंगे 7, तो 7 प्लस 2 √10 ये इसका आंसर होगा। आप कैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, नो इश्यू। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, ये भी आप सॉल्व कर चुके हो। अब सेकंड के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो सेकंड के लास्ट क्वेश्चन में आप चाहो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो और आप चाहो तो मल्टीप्लाई से इसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ का आंसर देखो √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। पहले मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं इसे। तो देखो मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो √5 का मल्टीप्लाई √5 से करो, √5 इंटू √5 प्लस √5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे माइनस √2 से, सॉरी √5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे प्लस √2 से। ठीक है, उसके बाद में माइनस √2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे √5 से, तो प्लस ऑफ माइनस √2 इंटू √5 प्लस माइनस √2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे √2 से। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में अब देखो √5 इंटू √5 तो ये कितना हो गया √25 प्लस √5 इंटू √2 तो ये हो गया √10 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस √2 इंटू 5 तो √10 और माइनस प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस √2 टू जा 4 प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गए। √25 की वैल्यू तो हो गई बेटा 5 माइनस √4 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 3। ये इसका आंसर होगा। आप चाहो तो इसे आइडेंटिटी को यूज करते हुए भी कर सकते हो। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह तो क्या है यहाँ पर √5 और b की जगह क्या है √2, तो इसलिए ये हो जाएगा
ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर तो 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 आंसर कितना आया 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। क्लियर है? ये थे बेटा आपके दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी। कहने का मतलब है कि जब पाई की डेफिनेशन दी जाती है तो पाई की डेफिनेशन दी जाती है बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, आप देख सकते हो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बेटा परिधि, किसकी? वृत्त की। ठीक है, और डायमीटर का मतलब होता है व्यास। तो आप देख सकते हो कि पाई की जो डेफिनेशन दी जाती है, आपको पता है वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है, और वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, 2r होता है। तो 2 से 2 कैंसिल और r से r कैंसिल, फाइनली अपने पास क्या बच गया बेटा? पाई। तो ऐसे करके इसकी डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, इसने क्या बोला है? दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब इसने बोला है कि ये इस बात का विरोध करता हुआ लग रहा है कि पाई इरेशनल होता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर ऑफ सर्किल, तो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, अब ये तो कोई ना कोई इंटीजर ही होंगे ना। तो py फॉर्म में भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, और डायमीटर सर्किल का डायमीटर 0 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए तीनों कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। और आपको पता है कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो उसने पूछा है कि आप इस कंट्राडिक्शन को, इस विरोधाभास को कैसे सॉल्व करोगे। अब बेटा समझो, जब भी आप सर्किल की सर्कमफेरेंस मापोगे या जब भी आप सर्किल का डायमीटर मापोगे तो वो एग्जैक्ट नहीं मापा जा सकता, वो अप्रोक्सीमेटली मापा जा सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जब उसे मापते हैं, यानी कहने का मतलब है जैसे मान लो मैं रेडियस ले रहा हूं या डायमीटर ले रहा हूं या सर्कमफेरेंस ले रहा हूं, तो मैं मीटर में ले रहा हूं। अब मीटर में ले रहा हूं इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि जैसे मान लो सपोज मैं पिकोमीटर की बात करूं तो पिकोमीटर में भी मैं एग्जैक्ट वैल्यू माप रहा हूं। भाई ये भी तो पॉसिबल है ना कि मेरे पास जैसे मान लो अगर डायमीटर आया 7, ठीक है, तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो 7.0000000000000000000 हो। भाई ऐसे भी तो मैं 7 ही कहूंगा ना, क्योंकि ये तो 7 के बाद में है, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हो गया है बात ये तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइनली हम इसे क्या मान लेंगे? 7 मान लेंगे। आपने देखा भी होगा कि जब आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हो तो आपके आंसर हमेशा एक जैसे नहीं आते, कभी कभी पॉइंटों में वेरिएशन आता है आंसर में। तो कहने का मतलब है जो जब वो मेजरमेंट किया जाता है तो अप्रोक्सीमेटली किया जाता है, एग्जैक्टली नहीं किया जाता। यही वजह है कि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल आते हैं, ना कि एग्जैक्ट इक्वल। क्लियर है? तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आने यानी लगभग बराबर आते हैं, हमेशा एकदम बराबर नहीं आते। तो ये वजह है, यहाँ पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये जो रेशियो आता है वो इक्वल इसलिए आता है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली माने जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली मेजर किए जाते हैं। क्लियर है? ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका आंसर आप लिख सकते हो कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर ये हमेशा कैसे मापे जाएंगे बेटा? ये अप्रोक्सीमेटली मापे जाते हैं, एग्जैक्ट नहीं मापे जाते। यही रीजन है कि ये क्या होता है, ये कंट्राडिक्शन हमें फील हो रहा है, बाकी रियली में कोई कंट्राडिक्शन ऐसा है नहीं। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बेटा 4th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है? रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखो अभी तक आपने इरेशनल नंबर इन द सेंस कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो उनको आपने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर। ठीक है, √2, √5, √7 इनको आपने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको दे रखा है √9.3, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझना। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, और वो लाइन सेगमेंट कितने का ड्रॉ करना है बेटा? इसको मान लो मैंने नाम दे दिया AB, और ये कितने का ड्रॉ करना है आपको? 9.3 यूनिट का। ठीक है, 9.3 यूनिट इन द सेंस कि आपको 9.3 सेंटीमीटर या 9.3 इंच का ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है? ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस AB लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देना है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। ठीक है, तो आपने इसे 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मान लो ये BC ये कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। ठीक है, आपने एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, अब जो AC लाइन सेगमेंट है, देखो यहां से AC जो लाइन सेगमेंट है वो कितना हो गया? 10.3 यूनिट हो गया। भाई 9.3 तो ये था और 1 ये था, तो टोटल कितना हो गया? 10.3 हो गया। आपको इस 10.3 यूनिट के लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन करना है। ठीक है, तो बाइसेक्शन कैसे करते हैं? बाइसेक्शन करने के लिए बेटा आप कंपास को यहां पर A पर रखो और इसको हाफ से ज्यादा ओपन कर लो, फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। उसी सेम मेजरमेंट का C से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है,
तो आप क्या करोगे कि ए पर आपने कंपास रखा और यहाँ से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, मान लेते हैं कि ये आर्क ऊपर और ये आर्क नीचे, कहाँ से, ए से। उसके बाद में सी से आप कट करोगे तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, तो मान लेते हैं कि सी से ये कटता है, ठीक है। आप कॉपी में ऐसे फेयरली बना सकते हो कंपास और पेंसिल वगैरह से, ठीक है। तो ये आपने किया बेटा इसका बाइसेक्शन, ये बाइसेक्शन हो गया। अब जहां पर ये बाइसेक्शन हुआ है ये क्या हो गया बेटा, इसका मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट को आप नाम दे दो ओ, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ओ से लेके, देखो ओ सी डिस्टेंस और ओ ए डिस्टेंस ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी, बिकॉज आपने बाइसेक्शन किया है, इक्वल होंगी। तो आपको क्या करना है कि ओ सी डिस्टेंस को रेडियस मान के और ओ को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करना है या सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने ये सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये आपने सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक। तो बी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मान लेते हैं कि ये आपने परपेंडिकुलर जो बी पर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर सर्किल को जो जहां इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है उसको नाम दे दिया मैंने डी, क्योंकि ए बी और सी मैंने नाम दे रखे हैं तो इसको मैंने डी नाम दे दिया। अब अब आपको क्या करना है कि O को D से मिला देना है, ठीक है। तो आपने O को D से मिला दिया। अब आप एक चीज समझना, जैसे देखो A से लेके और C तक की जो डिस्टेंस थी वो 10.3 यूनिट थी, ठीक है। तो A से C तक की जो डिस्टेंस है वो 10.3 और AC क्या है, इस सर्किल के लिए क्या है बेटा, डायमीटर है। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो इसका मतलब OC जो आया वो OC क्या है, इसकी रेडियस है। सिमिलरली OD भी क्या है, इसकी रेडियस है। तो कहने का मतलब हुआ कि OD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, OD इक्वल्स टू आ जाएगा 10.3/2। 10.3/2 क्यों आया, उसका रीजन समझ में आया, क्योंकि OC 10.3/2 है। भाई पूरा तो 10.3 था, तो 10.3 का हाफ कर देंगे तो OC आ जाएगा, ठीक है। और OC और OD दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दोनों रेडियस हैं किसकी, सेमी सर्किल की। तो रेडियस तो सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो इसलिए OD की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई, 10.3/2 यूनिट, क्लियर है, 10.3/2 यूनिट। अगर मैं बात करूं OB की, तो OB कितना आ जाएगा, देखो OB आ जाएगा बेटा कितना, यहां से लेके यानी O से लेके C तक। देखो अगर मैं OB निकालना चाहूं तो OB इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा OC माइनस BC, यही होगा। ये पूरा OC था, इसमें से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो OB बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि OB इक्वल्स टू आ जाएगा, OC तो कितना है, OC तो 10.3/2 है, तो 10.3/2 और माइनस BC कितना है, 1 यूनिट, तो ये हो गया 1। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 10.3 माइनस 2/2, एलसीएम ले लिया तो 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा 8.3/2। कहने का मतलब है कि OB की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई बेटा, 8.3/2। मैं इधर लिख देता हूं साइड में, OD इक्वल्स टू आया 10.3/2 और OB कितना आया, OB आया बेटा 8.3/2, ठीक है। अब आप अगर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBD में आपको पता है कि राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो कहने का मतलब है कि इस ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको करोगे और उसका अंडर रूट लोगे तो बेटा ये आ जाएगा अंडर द रूट 9.3, ये आ जाएगा, क्लियर है। और अंडर द रूट 9.3 कौन सी वैल्यू आई है, BD, ठीक है। तो BD इक्वल्स टू कितना आया, अंडर द रूट 9.3। ये आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और कैलकुलेट कर सकते हो, यही आना है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि BC को और आगे एक्सटेंड करो और बिना मेजरमेंट के एक्सटेंड करो, ठीक है। BD को जब आप आगे एक्सटेंड करोगे तो देखो, सॉरी BD नहीं BC को जब आप आगे एक्सटेंड करोगे तो आपने देखो ये एक्सटेंड किया। अब आपको तो क्या करना था, अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, और ये क्या है, नंबर लाइन ही तो है ये कंप्लीट, ठीक है, ये नंबर लाइन है तो इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब आपको पता है जब BD अंडर रूट 9.3 आ चुका है तो अब आप BD रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो या फिर एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि BD
रेडियस के बराबर इसमें आर्क फिल की और यहाँ से ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो मान लो ये सर्कल यहाँ से आपने ड्रॉ किया और जैसे सर्कल मतलब यहाँ पर कोई भी आर्क आप ड्रॉ कर रहे हो, पूरा सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने जो आर्क ड्रॉ किया और ये आर्क मान लेते हैं कि यहाँ E पर इस नंबर लाइन को कट कर रहा है, तो जहां पर ये नंबर लाइन को कट करेगा यहां पर ही बेटा क्या होगा, अंडर द रूट 9.3 होगा। क्लियर है? आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमें केवल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब आप अगर चाहो तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो और अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइड करके और वापस देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपको नंबर लाइन पर अंडर रूट 9.3 का रिप्रेजेंटेशन और होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया है तो आप वापस वीडियो देखें और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसको फिर वापस से और बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको इनके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, हरों का परिमेयीकरण करना है। और हरों का परिमेयीकरण आप एग्जाम्पल में भी कर चुके हो, तो सेम उसके जैसा ही ये क्वेश्चन होगा। देखो इसका जब आप आंसर करोगे तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं, 1/√7। तो आपको पता है कि अगर अंडर रूट है और वो भी डिनोमिनेटर में है तो आप क्या करते हो, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हो। तो बस इसको भी √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा √7 × 1, तो √7 अपॉन √7 × √7, तो ये कितना हो जाएगा √49 और √49 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 7, तो इसका आंसर कितना आ गया √7/7, ये इसका आंसर होगा। आई होप बहुत आसानी से आपको समझ में ये आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/√7 - √6 ये दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि जब डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो तो साइन चेंज करके आप उनका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, साइन चेंज करके। तो अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से, तो √7 + √6 अपॉन √7 + √6। अब √7 + √6 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो बेटा ये तो हो जाएगा √7 + √6 अपॉन में देखोगे तो a - b × a + b वाली टर्म बनेगी, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी √7² - √6²। तो देखो ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 7 - 6। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि √7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो √49 होगा। √49 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 7 होती है। सिमिलरली माइनस का साइन है तो माइनस √6 का स्क्वायर √36 होगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। आप कैसे भी कर सकते हो। तो देखो ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन में कितना रहेगा बेटा 1, 7 - 6 कितना आ गया 1, तो ये आपका आंसर होगा। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए √7 + √6 ये इसका आंसर होगा। आप यहां छोड़ सकते हो और आप यहां भी छोड़ सकते हो, एक ही बात होगी। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, थर्ड क्वेश्चन एकदम सेम इसके जैसा ही है, √5 + √2। तो देखो ये हो जाएगा, आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे करना होगा, √5 - √2 से। ठीक है, √5 - √2। तो देखो √5 - √2 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो ये हो जाएगा √5 - √2 अपॉन यहाँ a + b a - b, तो वही a² - b² वाली टर्म बन रही है, तो ये हो जाएगा √5² - √2²। क्लियर है? तो ये हो जाएगा √5 - √2 अपॉन √5 का स्क्वायर ये कितना होगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और आपको पता है कि √5 - √2 अपॉन 5 - 2 कितना होता है बेटा 3, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं और इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसके जैसा ही इसका फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1/√7 - 2, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे √7 + 2 अपॉन √7 + 2। क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा √7 + 2 अपॉन √7 - 2 × √7 + 2, तो ये हो जाएगा बेटा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 + 2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा 49 अंडर रूट में। क्लियर है? माइनस
2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन 7 - 4, और 7 - 4 कितना होता है बेटा 3, क्योंकि √49 की वैल्यू कितनी होगी 7, तो ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन 7 - 4 कितना रहेगा बेटा 3। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ में बेटा ये एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास में, नई उमंग, नए जुनून, नई एनर्जी, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।